Hello everyone, welcome to the very first video of my YouTube channel Life with Suruchi. Guys, this is Suruchi and I am preparing for NEET 2026 and this is my first drop. So yeah, let's start today's video. So guys, मैं ना आजकल बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, बहुत जल्दी मतलब 4:30-5 बजे तक, क्योंकि इससे मैं पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। मुझे पूरे दिन नींद नहीं आती है, तो आई प्रेफर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो गाइज या मैं सुबह सुबह उठ के छत पे चली गई थी वॉक वगैरह करने, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। और फिर मैं वॉक करने के बाद वापस नीचे आके अपना मॉर्फोलॉजी रिवाइज करने लगी। गाइस, मॉर्फोलॉजी रिवाइज करना वाज नॉट वेरी हार्ड, बट मेरे को थोड़ा टाइम लग गया करने में। इसमें गाइस फॉर्मूला सॉरी इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है। फिर मैं जैसे जैसे मॉर्फोलॉजी रिवाइज करके मैं वापस से छत पे गई, और इस टाइम तक थोड़ा लेट हो गया था। आई गेस इट वाज 6:30 इन द मॉर्निंग। सो या मैं फिर छत पे गई और छत पे मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले अनुलोम विलोम। गाइस, सो इफ़ यू आस्क मी, तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर करूँगी आप सुबह सुबह जल्दी उठा करो। आप 10-15 मिनट एक्सरसाइज, आधा घंटा कम से कम, 10-15 मिनट भी नहीं, कम से कम आधा घंटा दो एक्सरसाइज को। आप ना पूरे दिन बहुत अच्छा फील करोगे। ट्रस्ट में, पहला दूसरा दिन बहुत लेजीनेस होता है, मुझे भी हुआ था, बट फिर अभी अप्रॉक्स 15 डेज़ हो गए, मुझे बहुत अच्छी आदत लग चुकी है इस चीज़ की। आप भी ट्राई करना और आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। सो यहाँ मैंने अनुलोम विलोम के बाद ये किया। आई गेस इसे त्राटक बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो गाइज, इस वो त्राटक जो मैंने करा था वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए। हमें ये करना चाहिए क्योंकि हमें पूरे दिन बैठना होता है क्लासरूम में सेल्फ स्टडी के लिए, तो वी शुड डू एक्सरसाइजेज। तो गाइस, फिर उसके बाद मैंने करा मेडिटेशन, और मेडिटेशन के तो मुझे प्रोज बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता होता है। फिर मेडिटेशन करने के बाद मैंने करा सूर्य नमस्कार। और गाइस, मैंने इतना फास्ट और ऐसे नहीं करा था, मैंने बहुत अच्छे से किया है सूर्य नमस्कार, 3 बार किया था। अभी मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करा है। सो या सूर्य नमस्कार करने के बाद मैंने स्टार्ट करा वॉक, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। बट फिर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस किया जो मुझे बचपन में आता था, फिर मैंने कहीं देखा था। मेरे को सबका नाम तो बिल्कुल नहीं पता है, सॉरी। तो इस पर हाँ, मैं जो अभी कर रही हूँ, इससे ना हमारे बैक में पेन थोड़ा कम होता है। मैंने ट्राई किया और सच्ची में पेन नहीं होता है पूरे दिन बैग वगैरह उठा के। और इससे ना हमारे हंच बैक भी नहीं होते हैं। आपको भी ये करना चाहिए ट्राई। इससे शोल्डर पेन भी नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है, मेरे जितना एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे करना क्या, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कुछ भी कर रही हूँ यहाँ पे। फिर मुझे सच्ची में नहीं समझ आया था मुझे क्या करना था, फिर मैं कूदने लगी। बट ये एक्सरसाइज का पार्ट है कूदना, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर मेडिटेशन और छोटी मोटी एक्सरसाइज कर रही हूँ तो एक रेगुलर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, ताकि मेरे हार्ट का भी तो ऐसा एक्सरसाइज हो, है ना। तो फिर वो तो ठीक था, बट पता नहीं मैं ये क्यों करती हूँ, मैंने कहाँ से सीखा, किसका देखा, मैं बस करती हूँ। और यार, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ अपनी एक्सरसाइज को लेकर। मुझे जो समझ आता है मैं वही कर देती हूँ। और फिर मैं उसके बाद कूदना स्टार्ट हो गई। मुझे एक और बिगेस्ट एक्सरसाइज करना था, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी फनी, सो लेट मी ड्रॉप दिस। सो या उसके बाद मैंने करा ये। आई एम सॉरी गाइस, मुझे किसी का नाम नहीं पता, बट आप सबको एक्सरसाइज ही समझ लो। तो या मैंने करा बहुत सारे एक्सरसाइजेस, ये भी एक्सरसाइज करा मैंने। सो गाइस, फाइनली अब मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आधे घंटे की एक्सरसाइज मैं हर दिन करती हूँ, तो आधा घंटा हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा आप लोग को सन दिखा दूँ, बट सामने से जूम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बैक कैमरा किया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए बैक कैमरा करा, और फिर रिकॉर्ड किया। और कितना सुंदर लग रहे हैं यार, भगवान जी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार, बिल्कुल पेंटिंग जैसे दिख रहे थे। मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आई एम सॉरी। बट फिर मैं आ गई आप लोग प्लांट्स दिखाने। बगल में चाइना रोज़ था, फिर एलोवेरा, फिर आई में क्या बोलते इसे, ये तो चिली का प्लांट है, एक्टिनोमॉर्फिक ज़ूलॉजी बोलते, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और फिर ये तुलसी जी है, फिर ये एक और तुलसी जी है। फिर गाइस, मुझे लगता है ऐसा कि ये यूफोर्बिया है, मैंने इसे अभी तक सर्च नहीं किया
क्योंकि कैक्टस तो नहीं है, क्योंकि कैक्टस का स्टेम तो वो फ्लैट होता है और यूफोर्बिया का वो होता है ना सिलेंड्रिकल। तो मुझे लगता है कि वो यूफोर्बिया है। आप लोग कमेंट करके बताना वो क्या लगता है गाइस, इसका नाम मुझे नहीं पता। और फिर गाइस आता है हमारा मैरीगोल्ड, बेसल प्रेजेंटेशन वाला, फिर एक और तुलसी, फिर चाइना रोज़। फिर गाइस इन्हें ना समी का पौधा बोलते हैं, हमारे घर में पूजा होती है, लाइक आपके घर में भी होता होगा। और फिर इसका नाम भी मुझे नहीं पता, बस इसमें जो इतना पता है कि इससे वाइट फ्लावर्स निकलते हैं। या फिर ये आता है हमारा चाइना रोज़, एक और चाइना रोज़ जिसका एग्जाम्पल लाइक हर दूसरे तीसरे चीज़ में मॉर्फोलॉजी में है, चाहे वो एक्साइल प्रेजेंटेशन हो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो, हाइपोगैमस ओवरी हो, या फिर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो, और भी बहुत कुछ, मेरे को सब नहीं याद अभी आ रहा। फिर ये करी लीव्स है गाइस, ये प्लांट मेरे घर में बहुत पहले से, लाइक लॉकडाउन के टाइम या फिर उससे पहले से बोल सकते हो, नहीं पहले नहीं, लॉकडाउन के टाइम से है गाइस। इस प्लांट का नाम भी मुझे नहीं पता। सो या फिर एक और तुलसी जी का प्लांट, गाइस मेरे घर में तुलसी जी का प्लांट बहुत ज़्यादा है, आई एग्री। फिर एक और, फिर गाइस इस प्लांट को मैंने इतना कुछ ज़्यादा ही जूम करके इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे लगता है कि इसे एस्टिवेशन मैक्सिलरी है, इसे फ्लावर को देख के लगता है। मैं चाहती थी आप लोगों को थोड़ा फोकस करके दिखाऊं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं कैमरा से नहीं दिखा उतना अच्छा फोकस करके, बट आप समझ रहे होंगे कि कौन सा फ्लावर है। तो आप बताइएगा कि इसका एस्टिवेशन मैक्सिलरी ही होता है ना। फिर एक और बेसल प्रेजेंटेशन वाला मैरीगोल्ड, एंड फिर एक और मैरीगोल्ड, फिर एक एलोवेरा जिसकी हालत बहुत ख़राब है। सो या दैट्स इट, नई फ्लावर्स है। फिर मैंने आपको फिर से सन दिखाया, फिर अब मैं जा रही थी नीचे। तो गाइस पहले मैंने सोचा कि आपको एक मंदिर दिखाऊं जो मेरी छत से दिखता है, जगन्नाथ मंदिर, रांची वाले को पता होगा। फिर मैंने सोचा चलो कभी और दिखाऊंगी। फिर मैं जा गई नीचे, मैंने करा अपना ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स दोनों। और गाइस आपको दिखाने के चक्कर में नो व्हाट हैपेंड, मेरा चम्मच नीचे गिर गया। यस, आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको जूम करके दिखाया। बट एनीवेज़ मैं रेडी हुई, गई कोचिंग, और आज गाइस बहुत दिन के बाद मैं ना घर के ड्रेस में जा रही थी। ये एक शॉर्ट कुर्ती है, और फिर या क्लासेस किए मैंने, फिर मैं निकल गई कोचिंग से छुट्टी। गाइस आज हमारी छुट्टी 7:30 बजे हुई थी। यूजुअली हमारा टाइम होता है सुबह के 10:30 से 3 बजे तक, बट आज एंथ का एग्ज़ाम था तो आज रात में छुट्टी हुई, शाम में क्लासेस हुई। सो या फिर मैं घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद मैंने फ्रेश हुआ, मैंने फिर स्टार्ट करा मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि अगले दिन उसका सर क्वेश्चन डिस्कस करने आए थे क्लास में। तो यहाँ मैंने भी थ्योरी करा, एंड देन मैं क्वेश्चन बनाने लगी। तो गाइस क्वेश्चन बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं एक पार्सल भी आया था आज, तो मैं उसे खोल रही थी बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, क्योंकि मुझे फाड़ना बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को इसको बहुत अच्छे से खोलना था। गाइस इनकी तरफ से मुझे एक थैंक यू कार्ड भी आया था जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था, और जो टॉप मैंने ऑर्डर किया वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने ट्राई भी करके देखा, वो भी बहुत अच्छा था। फिर गाइस अगेन डिनर वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई सॉल्यूशंस पढ़ने, क्योंकि गाइस मेरे क्लास में भी सॉल्यूशन चल रहा है और मुझे फिर से बैकलॉग नहीं करना है। मुझे अब चैप्टर क्लासेस के साथ ख़त्म करने हैं, तो मैं पहले का चैप्टर छोड़ के अब मैंने सोचा कि अभी का कर लूँ, उसके बाद बैकलॉग और जो भी टेस्ट का है वो देखूँगी। तो यार मैंने सॉल्यूशन के थ्योरी करी, फिर मैं क्वेश्चन बनाने बैठ गई, और गाइस ये करने में मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1 बज गए थे। यू कैन सी 1 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और कीप कमिंग, बाय बाय।